में जीत हुई है और साबित हुआ है कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिस तरीके से उन्होंने आइन के मुताबिक आइन को इस मुल्क में एस्टेब्लिश किया है, तो हमें अपना हक मिल गया है इंशाल्लाह। साथ साथ मैं ये गुजारिश नहीं बल्कि मुतालबा करता हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये साबित होने के बाद। और साथ साथ जो एक और चीज हो रही है कि एडहॉक की बुनियाद पे जजेस लिए जा रहे हैं, तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारा असेंबली का इजलास आ रहे थे, हम बात करेंगे। एक जजेस को लेने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है मेरिट का, उसके मुताबिक लिए जाए। इस तरीके से जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा सवाल निशान बन चुके हैं। तो इस तरह अदलिया एक हमारा वो इदारा है कि जिसने पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना है, उस आइन को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, उस आइन की पासदारी करनी है। जब उसके ऊपर सवाल निशान उठेंगे तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। इमरान खान साहब जो है वो हमारे लीडर हैं, उनका फैसला हक़ी फैसला है। वो जो भी अहकाम जारी करते हैं उनके पाबंद है। साथ साथ ये जो पार्टियां हैं एक तरफ वोट दे के खुद फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं, उसके बाद भी किसी बात के ऊपर देखते हैं कि अवाम की राय एक तरफ जा रही है तो अपनी सियासत बचाने के इस तरह के बयान आप देते, खुल के सामने आओ। उधर वोट दे के बैठे हो, फॉर्म 47 के तहत वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है, उसको वोट दिया हुआ है, मैंडेट चोरी किया हुआ है, फिर आके इस तरह के बयान देते हैं। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो। और जो ज्यादती हुई है तरीके इंसाफ के साथ, आज भी ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। जमहूरियत के बातें तो करते हैं, ये कौन सी जमहूरियत हुई है हमारे साथ? क्या इन पार्टियों को नजर नहीं आ रहा था किस तरीके से तरीके इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही थी? जाली पर्चे काटे जा रहे थे, उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, हमारा निशान दे दिया गया, ये इनको नजर आ रहा था। और चूंकि इनके बेनिफिशरी थे, ये इससे फायदा ले रहे थे, चुप थे। फिर भी शुक्र है इस हुए में तो हमने अपना मैंडेट हमने बचा लिया था। और बाकी पाकिस्तान में हमारा चोरी हुआ है तो उसके ऊपर इनको शर्म करनी चाहिए, इनको खुल के सामने आना चाहिए और पहले उसमें बात करनी चाहिए कि उसमें क्या मौक़िफ़ है आपका। ये ऐसी बातों के ऊपर एक बयान दे के लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी बहाल करने के लिए आ जाते हैं, फिर जब असल बात आती है फिर पीछे हट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ दोगली पॉलिसी है। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो, एक मौक़िफ़ दो, ठोस मौक़िफ़ दो। नहीं है उस वक्त जो मैंने एक्सपांस किया और हमने एक बात की, उसके बाद से हमने लॉसेस पर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। हमारे वो फीडर जो 1.5 साल से बंद थे, वो फीडर अब चालू है। ठीक है, तो बिजली 6 घंटे मिल रही है, लेकिन आप ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद किए हुए थे। जहाँ पे 22 घंटे थी वहां पे एब्लोशनिंग 16 घंटे पे आई है, कहीं 18 घंटे पे आई है। तो एक रिलीफ हमने दिया है वहां को। अब उसका अल्टरनेटिव है कि लॉसेस भी है, उनको भी खत्म करना है क्योंकि हमारा मुल्क है। तो उसके लिए अभी हमने पैकेज इंशाल्लाह दे दी है। अगले हफ्ते मैं विस्तार करूंगा। हम ऐसे एरिया में जहां पर हमारे लॉसेस ज्यादा हैं और हमारे लोग किसी भी वजह से बिजली का बिल महंगी बहुत ज्यादा नहीं भर सकते, उनको लगा के देंगे, इसमें हम फ्री भी देंगे और कुछ लोगों को हम ऐसा भी देंगे कि जी आधे पैसे वो देंगे, आधे हम देंगे और किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता पैसे उतारेंगे। तो उसका एक प्लान है पूरा, उस प्लान पे अगले हफ्ते इफ्ताह हो जाएगा। और इस तरीके से हमने काउंटर करना है चीजों को और देखभाल के। पाकिस्तान को भी हमने देखना है कि लॉसेस जो आ रहे हैं हमारे सूबे से आ रहे हैं, तो वो हमने काम भी करने हैं। तो सिर्फ प्लानिंग हमने की हुई है, हमने बजटिंग कर दी है उसके लिए इंशाल्लाह। अपनी आवाम को पहले भी हमने रिलीफ दिलाया है इंशाल्लाह और मजीद इंशाल्लाह दिलाएंगे। आइन को इस मुल्क में एस्टेब्लिश किया है तो हमें अपना हक मिल गया है इंशाल्लाह। साथ साथ मैं ये मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये साबित होने के बाद। और साथ साथ जो एक और चीज हो रही है कि एडहॉक की बुनियाद पे जजेस लिए जा रहे हैं, तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारा असेंबली का इजलास आ रहे थे, हम बात करेंगे। एक जजेस को लेने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है मेरिट का, उसके मुताबिक लिए जाए। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो, एक मौक़िफ़ दो, ठोस मौक़िफ़ दो। बड़े अमन और अमान के साथ खैर इंशाल्लाह गुजर रहा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। और तमाम जो है जितने भी महकमे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सब मिलके काम कर रही हैं इसके ऊपर। और इंशाल्लाह ये हमारे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं ये हर एरिया में भी बने हुए हैं। और उसके बाद फिर उधर होम डिपार्टमेंट में तमाम अदला के पूरे सूबे का भी एक मेन भी एक सेंटर बना हुआ है और उसको हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। फैसिलिटीज के हवाले से भी यहाँ पे काम हो रहा है और साथ साथ हेल्थ के हवाले से जो हेल्थ के जो मसाइल हैं उसके लिए भी यहाँ पे फुल काम हो रहा है। और सिक्योरिटी ऑब्वियसली वो हमारी मेन कंसर्न है, उससे भी इंशाल्लाह काम हो रहा है। इंशाल्लाह में पूरा यकीन है इंशाल्लाह ये अमन और अमान से इंशाल्लाह गुजरेगा और इंशाल्लाह हमारी टीमें काम कर रही हैं, हमारी पुलिस हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं। सूबे को एक चैलेंज है बहुत बड़ा दहशतगर्दी का और उसको जाहिर बात है हमारी पुलिस भी फाइट कर रही है और हमारे डिपार्टमेंट भी फाइट कर रहे हैं, हमारी फौज भी फाइट कर रही है और हमारी आवाम भी फाइट कर रही है और कुर्बानी आपके सामने है इस सूबे की। तो अब जो हालात हैं इंशाल्लाह हम फ्रंट फुट पे इनको देख रहे हैं और हम इसके लिए बाकायदा स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी सीपीटी को भी, अपनी पुलिस को भी। और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह पहले हमारे दौरे हुकूमत में अमन कायम किया था हमने और बीच में जब ये एक बीच में गैप आ गया बहुत लंबा, 1.5 पौने 2 साल का,
اس پہ ذرا حالات تھوڑی سی صورتحال خراب ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صوبے کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے، اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کا انشاءاللہ جاری رہے گا، بھرپور طریقے سے جاری رہے گا، اور جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارا دہشت گردی کے خاتمے پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا مین چیلنج ہے، ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے۔ کوئی بات نہ ہوئی، ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور سیاسی پارٹی کے اوپر، یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرول کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، معیشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور دن بدن آپ کا جو ہے صوبائی حکومتوں کو پیسہ نہیں دے رہے، آپ اپنا جو ہمارے رائٹ ہے، ہماری جو لائبلٹیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے، تو ان پہ فوکس کریں۔ روزانہ جو ہے نا ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیان دے دیتا ہے اور پھر ٹی وی کے اوپر اسے جواب دیتے پھرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا، کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک بے تکی بات کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے اساتذہ سے یہاں پہ، کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ضلع سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا، آئینی موقف، الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف درست تھا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ جس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس ملک میں اسٹیبلش کیا ہے، تو ہمیں اپنا حق مل گیا ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ ثابت ہونے کے بعد۔ اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ ایڈ ہاک کی بنیاد پہ ججز لیے جا رہے ہیں، تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ ہمارا اسمبلی کا اجلاس آ رہے سے ہم بات کریں گے، ایک ججز کو لینے کا ایک پراپر ایک پروسیجر ہے میرٹ کا، اس کے مطابق لیے جائیں۔ اس طریقے سے جو ہے آلریڈی بہت زیادہ سوال نشان بن چکے ہیں، تو اس طرح عدلیہ ایک ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جس نے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس آئین